नमस्कार विंसेस जिम के इस यूट्यूब चैनल पे मैं लुमज सिंह देवड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अजय जी हैं, हमारे जिम के मेंबर। ये आपको कुछ बताना चाहेंगे कि इनका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस जिम। नमस्कार अजय जी। नमस्कार सर। अजय जी को हमारे पास पूरे आज कितने महीने हो गए अजय जी? मैंने 26 जैन को ज्वाइन किया था। ओके। तो लगभग 7 वीक्स के करीब हो गए। कुछ दिन में एब्सेंट था तो 40 डेज मैंने आज 40 डेज पूरे आपने कंप्लीट किए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जिम में, वो आप शेयर करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स सर। हाँ जी बताइए। तो आई थिंक अगर मैं स्टार्ट करूँ, फर्स्ट डे जब मैं सर से मिला तो जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि आते ही सर ने मेरा बीपी मॉनिटर किया। हाँ। राइट, जो आई डोंट थिंक कहीं पे भी होता होगा। और वही चीज़ मुझे क्लिक करी कि आई थिंक यहाँ पे फिटनेस इज द प्राइम फोकस। और मुझे पता लगा कि मैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन हूँ, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है जो मुझे नहीं पता था। ओके। ऑब्वियसली मैं ओबीस था, मेरे वेट और टमी बहुत ज़्यादा निकली हुई थी। बट आई थिंक जो मेरा बीपी बढ़ा हुआ था दैट मोटिवेटेड मी कि मुझे फिट होना है। आई इमीडिएटली जॉइन द जिम और मैंने 6 मंथ्स के लिए एनरोल किया था ताकि मैं कंटिन्यूसली इसको। क्या मैंने कभी आपको रिगरस वर्कआउट कराया? नहीं, मैं एक्चुअली उस पे आने वाला हूँ बिकॉज दैट इज द बेस्ट पार्ट। राइट, तो विद इन 3 वीक्स, सबसे पहले मैं बताऊँ 3 वीक्स जो सर ने प्रोग्राम बना के दिया। आप दिखा सकते हैं कैमरा में प्रोग्राम? ये मुझे प्रोग्राम बना के दिया था सर ने, वार्म अप्स, अपर बॉडी, लोअर बॉडी। राइट, और 136/90 मेरा बीपी था और 3 वीक बाद मैंने मॉनिटर किया, इट वाज ऑप्टिमम 120/80। आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट क्योंकि मुझे फिट फील होने लगा कि अब मैं बीपी मेरा ज़्यादा नहीं है। और आई थिंक जो बेस्ट पार्ट है सर आपका, मतलब आई वुड कॉल दिस आउट कि हर इंडिविजुअल का एक लाइक पर्सनल प्रोग्राम बनता है। हाँ, क्योंकि सबके मेजरमेंट डिफरेंट होते हैं। Exactly. सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट है। कोई इक्टोमॉर्फ है, कोई मेसोमॉर्फ है, कोई एंडोमॉर्फ है। टेक्निकल टर्म में ना जाके वैसे बताएं तो कोई बहुत ज़्यादा पियर शेप है, कोई एप्पल शेप है, कोई बिल्कुल थिन है। तो सबके और बीपी अलग रहते हैं, तो वर्कआउट लॉग सबके अलग डिजाइन करे। जैसे मैंने आपको कार्डियो भी कराया तो सिर्फ मैंने 5 मिनट करवाया आपको, ज़्यादा कार्डियो करा के मैंने आपको लीन नहीं किया। बिल्कुल, आपने अपना मसल मास गेन किया, आपने फैट रिड्यूस किया, आपने अपना बोन डेंसिटी बढ़ाया। राइट, बाकी आप बताइए कैसा। और आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि हाँ ये वेरिएंस क्या होते हैं, लाइक मसल मास, बोन डेंसिटी। वो एक बहुत वन लाइनर सोच थी कि वजन कम होना चाहिए, पेट कम होना चाहिए। बट आई थिंक 2 महीने ना सिर्फ मैं फिट हुआ बल्कि मैंने बहुत सारी एनाटॉमी से रिलेटेड, क्योंकि जो बेस्ट पार्ट है यहाँ का ऑरा, एक्सरसाइज करते करते कई बार इतने पॉजिटिव टॉपिक्स पे, कंस्ट्रक्टिव टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं एज अ फैमिली। तो आई थिंक वो नॉलेज बढ़ती है, सबसे कनेक्ट बढ़ता है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि वेट लॉस एक्चुअली क्या होता है। राइट, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कैलोरी काउंट। हम सिर्फ सोचते हैं कि हाफेंगे, पसीना आएगा तो वजन कम होगा। पसीना बहाने से अगर कोई पतला हो जाता है तो इंडियन किचन में फीमेल्स रेगुलर पसीना बहाती हैं, बहुत ज़्यादा। कई लोग बहुत पसीना बहाते हैं स्टीम रूम में, कई सुपर रिच लोग रोज सुबह शाम पसीना बहा रहे हैं, लेकिन फिर वो मोटे के मोटे हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर वैसा खा लेते हैं, वाटर इनटेक जैसे ही करते हैं, वजन वहीं पे आ जाता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि स्टीम लेना बुरी बात है, अच्छी बात है। और ये भी नहीं बोलूँगा कि खाना नहीं बनाना चाहिए, बट ये है कि मसल मास गेन करना चाहिए, बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना चाहिए। और जो फिटनेस के मैंने आपको 5 कंपोनेंट बताए थे वो सारे कवर होने चाहिए। यानी आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी हो, एजिलिटी आए एक बॉडी के अंदर, आपका बैलेंस रहे पूरा बॉडी में, कि आपके काफ भी अच्छे रहें तो बाइसेप्स भी अच्छे रहें, और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो अलॉन्ग विद मसल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस तो आता ही है। तो वो आपने देखा ही। और कोई क्रैश डाइटिंग कराई मैंने आपको? नहीं, इनफैक्ट मैंने अपनी डाइटिंग बहुत चेंज करी क्योंकि आई वाज अ पर्सन जो मैं नाइट में जॉब करता हूँ बिकॉज बाहर की कंट्रीज का मेरा सर्विसिंग इम्पैक्ट है। तो मैं पहले रात को डिनर करने के बाद भी रात को 1-1:30 बजे दोबारा डिनर करता था। मेरी ऐसी फूड हैबिट्स थी। बट आई थिंक अभी पिछले कुछ समय से मैंने 7 बजे के बाद खाना बंद कर दिया है। राइट, मैं लाइक जैसा सर ने बताया स्टीम्ड एंड ब्लैंच वेजिटेबल्स और बहुत ही हेल्दी, मतलब। और द बेस्ट पार्ट इज कि वो मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं हो कि मुझे स्टाफ करना पड़ा हो या मैंने जबरदस्ती अपने साथ किया हो। नेचुरली मेरी कब हैबिट बन गई। राइट, मेरी अभी सर घर पे कुछ दिनों से लड़ाई होती है, माय वाइफ से इसकी रोटी बंद कर दी है, बट मैं 1-2 से ज्यादा नहीं खा पाता। मतलब मेरी ईटिंग हैबिट्स इतनी अच्छी हो गई। मुझे नहीं लगता एक दिन भी मैंने बहुत पसीना बहाया होगा या मुझे बहुत हाफा होगा मैं यहाँ पे, बट वो मेरी एनर्जी इतनी बढ़ गई। तो शायद मैं आपको बता रहा था कुछ दिन पहले, ये क्रॉस ट्रेनर मुझे सबसे टफ लगता था। 5 मिनट में मुझे ऐसा लगता था आज मैं बहुत थक गया। बट आई थिंक आज अगर मैं 10 मिनट करता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैंने एक नॉर्मल काम किया है। आई डोंट फील कि मैं क्योंकि आपने अपने डाइट में चेंज किया है। 70% डाइट मैटर्स, 30% वर्कआउट है। तो आपने अपनी डाइट अच्छी की है, इसलिए आप क्रॉस ट्रेनर ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बैड फ्यूल पे बॉडी काम नहीं करेगी ना।
जैसे एक गाड़ी में भी अगर पेट्रोल की गाड़ी डीजल डाले तो इंजन सीज हो जाता है, वैसे ही हमारा शरीर भी ऐसा है। रोटी के साथ तो ये है कि पहले लोग खेतों में काम करते थे, आटा की जो चक्की थी वो पत्थर की हुआ करती थी, तो वीट का आउटर शेल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता था, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू बने। अब लोहे की सबके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो आटे का पाउडर बना देते हैं, राइट, वो मैदे जैसा ही होता है, तो इट स्टिक टू द गट एंड मेक यू ओबीस। तो रोटी का तो मैं यही बोलता हूँ, एक खाएं या तो एक भी नहीं खाएं, अगर खाना है तो फिर बेजड़ की रोटी खाएं, तो वो बेस्ट रहता है। हाँ। जो मैंने स्विच और अभी आपकी डाइट पे मैंने जब आपने फोटोग्राफ्स भेजे, आप चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं कि जब आपने फोटोग्राफ भेजे तो मैंने देखा कि आपकी डाइट में कार्ब्स बहुत ज्यादा है, वो भी सिंपल, तो मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया। अगर टेक्निकल टर्म में ना जाए, वेजिटेबल्स की कमी लग रही थी, अब आपने जब ब्लैंच वेजिटेबल लेना शुरू किया तो सारी चीजें ही चेंज हो गई, है ना। आप दिखा सकते हैं कैमरे पे इमेजेस की किस तरह से आप खाते थे। और आई थिंक कहीं पे भी जो मैंने देखा है कि लोग डाइट बना के देते हैं, बट सर का बेस्ट पार्ट ये था, इन्होंने कहा कि मैं आपकी डाइट चेंज नहीं करूंगा, पहले आप डाइट भेजो, आप क्या ले रहे मैं हो। लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ। डाइट का तो क्या एक एक्सपायरी डेट होता है कि कोई भी आपको डाइट दे, जैसे कोई किसी ने कीटोजेनिक डाइट दे दी, किसी ने जो आपको पेलियो डाइट, इन सब का मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी हमेशा फॉलो नहीं कर पाया, कोई भी अपने मैक्रोज रेगुलर कैलकुलेट करने के लिए नहीं बैठा, इतना टाइम भी नहीं होता है ना। तो एक लाइफस्टाइल चेंज करना होता है कि आप खा भी रहे हैं अपनी पसंद का और आप रिजल्ट भी ला रहे हैं, है ना। जैसे अगर आप एक शो कर सकते हैं इन्हें, तो आई थिंक ये मैं डेली सर से शेयर करता हूँ कितने बजे मैं क्या जैसे डाइट ले पहले रहा हूँ। आप इस तरह से जूम करके दिखा सकते हैं। पहले ये चपाती हैं आपकी, ये जैसे मैं आफ्टरनून में बेजड़ की या जौ की रोटी पे मैंने स्विच किया, लाइक हेल्दी टेस्टी, और साथ में इसका कोई लॉस मतलब फैट भी नहीं बढ़ रहा। जौ का दलिया जैसे सर ने मुझे बताया था, उसके अलावा सोयाबीन्स, मैं जितने भी बजे जो भी ले रहा हूँ उसमें कुछ अगर ठीक नहीं होता तो सर हाथों हाथ रिस्पॉन्स करके गाइड कर देते हैं, राइट, या फिर एक्नॉलेज करते हैं। तो ये मैं डेली बेसिस पे जो सर को भेजता हूँ, दलिया, दही, स्प्राउट्स, और जो हमारी मेजरमेंट्स है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। कोई क्वेश्चन होता है ऑनलाइन, जिम में, ऑफलाइन, तो आई ऑलवेज गेट दैट आंसर। अच्छा जी। तो ये सारी चीज़ें लाइक आई थिंक बहुत बेनिफिशियल है। और मे बी बिफोर आई एंड मैं एक चीज़ और बोलूँगा, सर आप ये बोलते हो कि यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आई थिंक दैट्स अ लाई, बिकॉज यू आर अ पर्सनल ट्रेनर टू एवरीवन। बट आई डोंट चार्ज फॉर, हाँ, ऑब्वियसली वो चार्ज नहीं होता, बट सप्लीमेंट्स के मैं अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल, मतलब मोस्टली जिम्स में पर्सनल ट्रेनिंग बोल के लोगों के मेजरमेंट भी नहीं लिए जाते, ना उनको न्यूट्रिशन की नॉलेज दी जाती। कोच ये बोलते हैं कि इतना हम बता रहे हैं तो हम डिजर्व करते हैं कि हम 5 या 6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करें। Exactly. पर मेरा मानना है कि जब मैं अकेला यहाँ ट्रेनर हूँ और यहाँ इतने सारे लोग हैं 100+, तो सबको पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दे सकते ना, तो मैं जनरल ट्रेनिंग को ही पर्सनल ट्रेनिंग बना के लोगों को देता हूँ। बिल्कुल। और ये भी आप बताइए कि मैंने कभी आपको कोई सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं किया है यहाँ पे, किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। प्रोएक्टिवली बताया है कि उसके जो है लाइक साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। हाँ। वो कॉन्सेप्ट हमारा सबका क्लियर हुआ, और बिना सप्लीमेंट के आपने अच्छे से अपना जो हाँ, है बिल्कुल, रिड्यूस घर कर का लिया और खाना आगे कुछ भी तो आप करते रहेंगे, है ना अजय जी। कोई पेन थोड़ा ना था कभी अजय जी आपको? नहीं, पेन नहीं था। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था, ये मेरी लाइक 7 साल पुरानी इंजरी जिसमें मेरी पूरी रिस्ट कटी थी, इसको मैंने हील किया था। बट जब मुझे 1 महीना पूरा हुआ था तो मैं दोबारा, मेरा एक्सीडेंट हुआ जिससे मेरा ये पूरा स्टिफ हो गया था। ओके। तो आई वॉज वेरी वरिड, बट सर ने मुझे कहा कि अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर ने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई और मैं अपने डेली रूटीन के साथ ही मैंने 5-7 मिनट वो अपनी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करी। रहता है, हाँ, तो ये मेरी रेसिपी वापस इट्स बैक टू नॉर्मल, तो आई थिंक वो भी बहुत बेनिफिट हुआ थैंक मुझे। यू सो मच अजय जी। तो अब क्लोज करते हैं। अगर कुछ और जानकारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, अगर हमारे जो भी आई थिंक जो भी लोग फिटनेस को फोकस कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक ये मैंने सीखा है कि फिटनेस का मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं है, राइट, कोई एक बॉडी पार्ट पे फोकस करके नहीं है, बल्कि ओवरऑल फिटनेस है। जैसा सर बताते हैं कि हम बुढ़ापे में जाके भी अपने सारे काम खुद कर पाए, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज है, एंड आई थिंक आई वुड से थैंक्स टू विंसीज जिम। थैंक यू, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। थैंक यू सो मच अजय जी। मिलते हैं, तो मिलते हैं आप सबसे अगली बार फिर किसी और वर्कआउट वीडियो या फिर अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं उन वीडियो के साथ। आपने वीडियो देखा, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिएगा, शेयर करिएगा लोगों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।